हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज फिर ग्रामर है उर्दू का, तो आज ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेंगे। तो हम आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने स्टडी 24+ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज की ग्रामर की। और ग्रामर में है मुहावरा। क्या है? मुहावरा। मुहावरा कोई एक, मुहावरा मतलब बहुत ज़्यादा, तो वाहिद जमा पढ़ ही चुके हैं कल, समझ में आ ही गया होगा। ये जो है BSAB बिहार बोर्ड के इम्तिहान में मुहावरात से मुतल्लिक आने वाले सवालात और उनके जवाबात की तैयारी इस तरह करें, तो 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर है मंदरजा झेल मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल इस तरह कीजिए जिससे मुहावरात का मतलब वाज़ेह हो जाए। मतलब मुहावरा क्या है, क्या रहा है, उसका मीनिंग क्या है वो जाहिर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर है थर थर काँपना। थर थर काँपना, इससे लगता है कि डर जाना है ना। थर थर काँपना। पुलिस के डर से चोर थर थर काँपने लगा। पुलिस के डर से चोर थर थर काँपने लगा। और यहाँ पर है आँख बिछाना। मैं आपके इस्तकबाल में आँख बिछाए हुआ हूँ। मतलब इस्तकबाल कहते हैं, जो कहते हैं वेलकम करते हैं, उसी को इस्तकबाल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है सर पर बिठाना। मैं अच्छे आदमी को सर पर बिठाता हूँ। सर पर बिठाना मतलब सर का ताज बनाना। जो भी अच्छे इंसान है, तो यहाँ पे सेंटेंस बना है, जुमला बना है कि मैं अच्छे आदमी को सर पे बिठाता हूँ या बिठाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है हाथ ना आना। हाथ ना आना मतलब अगर किस्मत में ना हो तो दौलत मेहनत से हाथ नहीं आती। जब तक कि किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो मेहनत से तो दौलत हासिल नहीं होगी, है ना। यहाँ पर है पेट में चूहा कूदना। पेट में चूहा कूदना मतलब क्या? बहुत ज़्यादा भूख लगना, तभी तो पेट में चूहा कूदते हैं। यहाँ पर है भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे। यानी किसी को भी बहुत ज़्यादा भूख लगे तो क्या कह रहे हैं, पेट में जो है ना, पेट में चूहे कूद रहे। तो ये क्या है? पेट में चूहे कूदना, ये मुहावरा है। ठीक है, यहाँ पर है ऊँट के मुंह में जीरा। 2 चपाती तुम्हारे लिए ऊँट के मुंह में जीरा है। 2 चपाती, चपाती बोले तो रोटी को कहते हैं। ठीक है, और जैसे जितना ज़रूरत हो उससे कम मिलना, उसी को कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? मुहावरा ही है। देखते हैं काफोड़ होना। काफोड़ होना उसी को हिंदी में कहते हैं रफू चक्कर होना। ठीक है, यहाँ पर पुलिस को देखते ही चोर काफोड़ हो गया, मतलब डर से भाग गया, है ना। यहाँ पर है 6-5 करना। क्या? 6-5 करना। वो कोई ठोस काम नहीं करता, सिर्फ 6-5 करता रहता। मतलब जो इंसान कुछ कम काम करता है वो 6-5 इधर उधर करते रहता है, उसी कहते हैं 6-5 करना। ठीक, यहाँ पर है मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना। तो मोकल ने वकील की मुट्ठी गरम कर दी। मान लीजिए कोई किसी को वकील की ज़रूरत हुई तो वकील पैसे लिया, तो वकील के क्या हुए? मुट्ठी गरम हो गए। यहाँ पर है नाक रगड़ना। आजकल नौकरी हासिल करने के लिए नाक रगड़नी पड़ती है। जाहिर सी बात है, नौकरी तो आसानी से मिलती नहीं है, उसके लिए क्या? नाक रगड़नी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर है तारे गिनना। तारे गिनना। इन दिनों वो रात भर तारे गिनता रहता है, मतलब जागता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 करना। बाप के मरते ही उसने सारे सामान 1 2 3 कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। 1 2 3 करने का मतलब हो क्या? अलग अलग कर दिए। यहाँ पर है रिज्क का चमचा होना। रिज्क का चमचा होना। रोज़ी को ही रिज्क कहते हैं, चमचा होना। इन दिनों उसका चचा उसके लिए रिज्क का चमचा हो रहा है। रिज्क का चमचा हो रहा है। यहाँ पर है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब है कि कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, तो सेंटेंस है, जुमला में है कि आजकल मेरा दोस्त ईद का चांद हो गया। आजकल जो मेरा दोस्त है वो ईद का चांद हो गया। ये जुमला इससे जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब है कि कभी कभी दिखता है। यहाँ पर है कान देना। क्या? कान देना। बड़ों की बात पर कान ना देना चाहिए। कान देने का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, तो बड़ों की बात पे जाहिर सी बात है कि ध्यान नहीं देना चाहिए, कान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर है अक्ल का दुश्मन। क्या है? अक्ल का दुश्मन। वो बात समझता ही नहीं, गोया अक्ल का दुश्मन। मतलब कोई जो किसी को लाख समझा रहे। ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत समझा रहा है और समझता नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? वो अकल की बात समझता नहीं, कोई बात समझता नहीं, गोया अकल का दुश्मन है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है हर्फ आना। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम पर हर्फ नहीं आने दूंगा। हर्फ मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। यहाँ पर है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। ठीक है, यहाँ पर है अकलूता।
अकलूता बेटा बाप की आंखों का तारा होता है। क्या, कोई भी मान लीजिए बाप है, वो बेटे की आंखों का क्या होता है, तारा होता है, या कुछ भी कह सकते हैं भाई अपने बहन की आंखों का तारा होता है। तो यहाँ पर है हाथ मलना। हाथ मलना का मीनिंग हो गया, जिसके मायने हो गया पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना। तो गाड़ी छूट गई और वो हाथ मलता रहा, मतलब पछता रहा कि अब तो गाड़ी छूट ही गई। तो आगे है आँख खुलना। आँख खुलना, अच्छी किताब के मुताला से आँख खुल जाती है। आँख खुलना मतलब किसी भी चीज़ पे फोकस होना अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर है आँख चुराना। इन दिनों वो शर्म से आँख चुराता है। आँख चुराना मतलब छुपाना, आँख छुपाना या खुद को छिपना। यहाँ पर है तूती बोलना। क्या है, तूती बोलना। उसका एक ज़माना था जब उसकी तूती बोलती थी। तूती बोलना, किसी का कोई ज़माना होता है जब किसी की बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि उसका एक ज़माना था जब उसकी तूती बोलती थी। बढ़ते हैं आगे। आगे है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल बोले तो कामचोर होना, ठीक है। कोल्हू का बैल होना, वो अपने काम में कोल्हू का बैल होकर रह गया, एक तरह से वो कामचोर हो गया, ठीक है। सेंटेंस है, इससे पता चलता है कि मुहावरा क्या है और उसके मीनिंग क्या है। तो काम तमाम करना। काम तमाम करना, उसने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया, मतलब कंप्लीट, फिनिश, काम तमाम हो गया। और यहाँ पर है हाथ धोना। मुझे अपनी बहुत सी किताबों से हाथ धोना पड़ा। हाथ धोना मतलब छोड़ना। हाथ धोना मतलब छोड़ना। यहाँ पर है हाथ मारना। वो अपने वालिद की दौलत पर हाथ मार रहा। हाथ मारना मतलब उसे दगेबाजी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर है मुंह की खाना। नादानी मत करो वरना मुंह की खाओगे। मुंह की खाना मतलब क्या, मुंह की खाना बाद में पछताना। यहाँ पर है आपे से बाहर होना। मजाक में वो आपे से बाहर हो जाता है, मतलब जोश में होश को खो बैठता है, इसी को कहते हैं आपे से बाहर होना। यहाँ पर है आँख फेरना। खुदा रा आँख मत फेरे। खुदा रा आँख मत फेरे मतलब खुदा की तरफ से आँख नहीं फेरना चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए, नमाज कुरान पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते आगे। दिल बैठ जाना। दिल बैठ जाना, बुरी खबर से सबका दिल बैठ जाता है। दिल बैठ जाने का मतलब होता है कि दिल उदास हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं खून का प्यासा होना। दौलत के लिए एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाता है, मतलब मर्डर कर बैठता है ना। दौलत के लिए एक भाई दूसरे भाई को मर्डर कर देता है, इसे कहते हैं खून का प्यासा होना। बढ़ते आगे। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। यहाँ पर है आज के मुकाबले में अहमद ने जैद की दांत खट्टे कर दिए, मतलब उसको अहमद ने जैद को हरा दिए। और यहाँ पर है ज़मीन में गिरना। अपनी गलती पर नादम होकर वो ज़मीन में गिर गया। नादम होकर, गलती का एहसास हुआ तो वो ज़मीन पे गिर गया। यहाँ पर है ठोकरें खाना। ठोकरें खाना, नौकरी की तलाश में वो ठोकरें खा रहा है, मतलब कहीं कहीं गिर रहा है, ठोकर खा रहा है। यहाँ पर है और आगे कि लोहे के चने चबाना। उसे मैट्रिक लिस्ट में आने के लिए लोहे के चने चबाने होंगे, मतलब बहुत सारे मेहनत करने होंगे। लोहे के चने चबाने का मतलब है कि बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। मुहावरा है सब्ज बाग दिखना। क्या, सब्ज बाग दिखना। दौराने इलेक्शन सियासी लीडर सब्ज बाग दिखाते हैं, मतलब बहुत अच्छे सब कुछ दिखाते हैं, अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर है काम आना। दोस्त वही है जो वक्त पर काम आता है। जाहिर सी बात है, दोस्त हम किसी को बनाते हैं वक्त पर काम आने के लिए, तो दोस्त वही है जो वक्त पर काम आता है। तो यहाँ पर है गम गलत करना। वो मैं नौशी करके अपना गम गलत करता है। यहाँ पर मैदान मारना, उसने अपनी होशियारी से मैदान मार ही लिया। मैदान मारना मतलब क्या, जीत लेना, ठीक है। अपनी होशियारी से कोई है कि मैदान मार लिया। यहाँ पर है हजामत बनाना। सबक याद कर लो वरना उस्ताद तुम्हारी हजामत बना देंगे, मतलब बहुत पिटाई करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। दामन झाड़ना। अब जो कुछ भी बच गया है उसे खर्च करके अपना दामन झाड़ लो, मतलब सारा खर्च हो चुका है, जो बाकी है उसे भी खर्च करके दामन झाड़ लो। इसका मतलब यही हुआ। पानी पानी करना, तुमने उसे मेरे सामने पानी पानी कर दिया, मतलब शर्मिंदा कर दिया। क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। यहाँ पर है बोलबाला होना। आज दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है, तो जिसकी ज़्यादा चलती है ना उसी को कहते हैं बोलबाला होना। तो आज दुनिया में इस्लाम का क्या है, बोलबाला है।
तो यहाँ पर है नाक का बाल होना, वो अपने अच्छे अखलाक के बदौलत हर किसी का नाक का बाल हो रहा है। नाक का बाल का मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना, अपने इखलाक उसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। अपनी आदत की वजह से वो हर किसी का जो है नाक का बाल हो रहा है। ठीक है, बढ़ते आगे। 3 तेरा होना, पुलिस के आते ही चोर 3 तेरा हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। बढ़ते आगे। आग बगुला होना, वो बात बात पर आग बगुला हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आँख लगना, कहानी सुनते सुनते मेरी आँख लग गई। आँख लगना मतलब नींद आना। ठीक है, आँख लगने का मतलब होता है नींद आना। कोई भी कहानी अगर कोई मान लीजिए दादी अम्मी कोई भी सुनाती है तो सुनते सुनते आँख लग जाती है। ठीक, बढ़ते आगे। आगे है हम सोत अल्फाज, यानी एक ही आवाज़ वाले अल्फाज मगर मायने में फ़र्क। ठीक है, इसको कहेंगे हम सोत अल्फाज को हिंदी में कहेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में लगेगा एक जैसा है। ठीक है, मगर उसके मायने जो है वो फ़र्क है, उसके मायने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, उसी को हम सोत अल्फाज कहते हैं। और शायद कल हम आपको पढ़ाए थे मुतरादिफ जो हुआ वो एक तरह से पर्यायवाची शब्द हुआ। ठीक है, हो सकता है वहाँ कोई मिस्टेक हो, शायद हम वहाँ भी श्रुति सम बोल दिए थे, तो आप उसको ठीक कर लेंगे। वहाँ जो है मुतरादिफ वो पर्यायवाची है, मतलब सेम मीनिंग, जैसे लैल के मतलब भी रात और शब के मतलब भी रात। ठीक है, तो सेम मीनिंग वाले को क्या पर्यायवाची शब्द कहेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे आग अगन, उसी तरह से यहाँ पर है इसको कहेंगे हम श्रुति संभिन्नार्थक, सुनने में एक जैसा और उसके मायने अलग। ठीक है, तो आगे है मंदरसा झेल में हमसोत अल्फाज के मायने और उसका फ़र्क बताइए। जैसे आम और आम, जैसे ये आम है, ये आम है, ये आज है, ये आज है, कुछ तो फ़र्क है, तो देखते हैं आगे फ़र्क क्या है। हमसोत अल्फाज है और ये मायने में फ़र्क है। ठीक है, ये हमसोत अल्फाज और मायने में फ़र्क। जैसे देखिए ये इमारत है। ठीक है, इमारत है तो इमारत का ऐन से इमारत हो गया तो इसका मतलब हो गया क्या, मकान। ऐन से इमारत हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मकान। और अलिफ से इमारत है तो इसका मतलब हो गया क्या, सरदारी। क्या हो गया, सरदारी। तो ये है, सुनने में एक जैसा लगता है इमारत इमारत। ठीक है, मगर इसके जो मायने हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पर है सबाब, सबाब का मतलब होता है नेकी का बदला, और साद से सवाब मतलब हो गया दुरुस्त। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे है आम, आम का मतलब होता है ख़ास के ज़िद, मतलब कोई ख़ास है तो ज़िद यानी उसका उल्टा आम। और यहाँ पर आम है तो एक आम होता है मशहूर फल, जो कि आप आम मैंगो जिसे कहेंगे वो हुआ। और यहाँ पर आज, आज जो आइन से जो आज होता है उसे वो जो है हाथी के दांत होता है। ठीक है, क्या होता है, हाथी के दांत। और अलिफ से आज जैसे वो मौजूदा दिन, मतलब जो प्रेजेंट का दिन, जो आज का दिन है उसे आज कहेंगे। तो यहाँ पर है शेर, शेर मतलब होता है मौजों का कलाम, मौजों का कलाम। और शेर जो है ये मशहूर दरिंदा है, दरिंदा कहते हैं जानवर को। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे है लाल, लाल होता है रंग का नाम। और यहाँ पर है लाल, लाल मतलब होता है कीमती पत्थर। ये जो कीमती पत्थर होता है ना संगमरमर, उसी को लाल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। बैत, बैत मतलब होता है घर और मकान। यह यहाँ पर है बैत, बैत मतलब पीर के हाथ पर हाथ रखना। ये बैत और बैत सुनने में एक जैसा लगता है, मगर इसके मायने क्या है, फ़र्क में, मतलब इसके मायने अलग अलग हैं। तो यहाँ पर है नहर, नहर हो गया छोटी नदी, और नहर हो गया बड़ी हाथ जैसे लगेंगे नहर में तो ये हो जाएगा क्या, कुर्बानी। ठीक है, तो आगे है खाड़, खाड़ के मतलब होते हैं क्या, कांटा। खाड़ के मतलब होते हैं कांटा। और जैसे खाड़ हो गया तो खाड़ मतलब जलील, जलील करते हैं तो जलील और खाड़ तो एक साथ बोलते हैं जलील खाड़ है। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे वही है हमसोत अल्फाज और उसके जो मायने में फ़र्क है, तो हम आपको बताते हैं। आइन से अब्द जैसे हुआ तो ये बंदा, जिसे आइन से अब्द हुआ तो ये बंदा, जिसे नौकर भी कह सकते हैं हम। तो और यहाँ अलिफ से अब्द हो गया हमेशा, क्या हो गया, अब्द। सुनने में एक जैसा और मायने फ़र्क, उसे क्या कहेंगे, हमसोत अल्फाज, और उसी को हिंदी में श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। अकरब, अकरब जो है ये बिच्छू है। ठीक है, बिच्छू का एक नाम है। और ये अलिफ से अकरब हो गया तो ज़्यादा करीब। अलिफ से अकरब मतलब ज़्यादा करीब, ऐन से अकरब मतलब बिच्छू। तो यहाँ पर है बहर, बहर के मतलब वास्ते, कहते हैं ना बहर कैफ, तो उसके वास्ते। तो यहाँ बहर हो गया समंदर, बड़ी हाथ जैसे ही लगा समंदर। ठीक है, यहाँ पर है अर्ज, अर्ज के मतलब होते हैं ज़मीन। और ऐन से अर्ज जैसे हो तो लंबाई या चौड़ाई, अर्ज कहते हैं ना, अर्ज मतलब ज़मीन, और ऐन से अर्ज हो तो लंबाई और
चौड़ाई। तो यहाँ पर है जाल, जाल का मतलब होता है फंदा। क्या जाल है तो जाल का मतलब हो गया फंदा, और जाल, जाल मतलब हो गया फरेब, जिसको धोखा, धोखा कहते हैं, ठीक है, और रया भी कहेंगे। यहाँ पर है सफ़र, सफ़र के मतलब होता है सफ़र, जो हम ट्रेवल करते हैं। और यहाँ पर है साद से सफ़र, मतलब एक महीना का नाम है। इस्लाम में जो है मुहर्रम के बाद जो महीना है उसे हम सफ़र कहते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे। आगे यहाँ पर बाद, बाद का मतलब होता है हवा, और बाद मतलब होते हैं पीछे, ठीक है। और यहाँ पर है बाज, बाज मतलब कुछ कहते हैं ना बाज लोगों, तो बाज किस्में, तो मतलब कुछ किस्में कुछ लोग, तो ये जो है बाज मतलब हो गया कुछ, और बाज, और ये जो बाज है तो मशहूर परिंदा है, ठीक है। बाज ये जो क्या है, ये परिंदा है, उड़ने वाले जानवर को परिंदा कहते हैं। और यहाँ पर है सफ़ेर, सफ़ेर मतलब कासिद, और यहाँ पर सफ़ेर मीठे, ठीक है। और यहाँ पे है माही, माही होता है मछली, और माही बड़ी हा से माही हो गया तो मिटाने वाला, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमसोत अल्फाज है या नहीं देखें, तो और भी है हमसोत अल्फाज, और मायने में फ़र्क है तो हम आपको बताते हैं। नज़ीर हो गया डराने वाला, ज़ाल से नज़ीर आ गया तो डराने वाला, और जा से नज़ीर हो गया तो मिसाल, मिसाल क्या हो गया, मिसाल। यहाँ पर है इसम, इसम है नाम, और इसम है गुनाह। सा से हो गया तो जैसे ही सा से हुआ इसम तो गुनाह, सीन से हुआ इसम तो नाम, ठीक है। बढ़ते आगे। अलम, अलम होता है तकलीफ़, और ये अलम हो गया परचम, अलम, अलम मतलब परचम। यहाँ पर है ज़ाहिर, ज़ाहिर मतलब बातिन की ज़िद, ज़ाहिर बातिन, ये उसका उल्टा मीनिंग हो गया। और यहाँ पर जा से ज़ाहिर हो गया ताज़ा खुला हुआ, क्या ताज़ा खुला हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं अरब, अरब है पश्चिम की ज़िद, पश्चिम की ज़िद अरब, और ये अरब है गिनती, जैसे 100 करोड़, ये सब 100 करोड़ और वगैरह जो गिनती होती है, ये अरब, ठीक है। और यहाँ पर है शक, शक मतलब शुबा, शक जिस पे डाउट हो ना उसी को मतलब शक कहेंगे, तो शक को, शक के माने हो गया शुबा, और ये शक मतलब हो गया पिठा हुआ, क्या पिठा हुआ। यहाँ पर है सोत, सोत मतलब आवाज़, जैसे अभी पढ़ भी रहे हम सोत अल्फाज, मतलब हम सोत मतलब हम मायने आवाज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन व ता आ गया सोत, तो ये हो गया घोड़ा, क्या हो गया घोड़ा। यहाँ पर हाजी, हाजी मतलब हुजू करने वाला, और बड़ी हा से जैसे ही आ गया हाजी तो ये जिसने हज किया हो, छोटी हा से हाजी हुजू करने वाला, बड़ी हा से हाजी जिसने हज किया हो, ठीक है। और यहाँ पर है सदा, देखते हैं सही से, सदा, सीन से सदा मतलब हो गया हमेशा, और साद से सदा मतलब आवाज़। देखिए बोलते हैं तो ऐसा लगता है ये भी सदा ये भी सदा, ठीक है, मगर मायने फ़र्क है। जैसे ये सीन से सदा है तो सदा के मतलब हो गया हमेशा, और साद से सदा मतलब आवाज़, ठीक है। बढ़ते आगे। ये हमसोत अल्फाज थोड़े सा और 3 हैं, देख लीजिए। यहाँ पर है असराफ, असराफ के मतलब होता है फजूल खर्ची, और साद से असराफ हो गया तो खर्च करना, जस्ट अपोजिट मीनिंग हो गया। तो हम मतलब सुनने में एक जैसा और मीनिंग अलग, उसे क्या कहेंगे हमसोत अल्फाज। सलाह मतलब होता है हथियार, और साद से सलाह मतलब हो जाएगा क्या मशवरा, ठीक है, मीटिंग जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर है साद, साद मतलब है एक हर्फ का नाम, जो सीन सीन साद जो होता है, ठीक है। और यहाँ पर साद, साद मतलब हो गया नेक बख्ती, क्या हो गया नेक बख्ती। और यहाँ पर है सफ़र, सफ़र मतलब घर से बाहर निकलना, अभी पढ़ा भी चुके हैं। सफ़र मतलब कोई ट्रैवल जो होता है वो सफ़र, और साद से सफ़र एक इस्लामी महीना जो मुहर्रम के बाद सफ़र का महीना स्टार्ट होता है, ठीक है। बढ़ते आगे। ये भी हमसोती अल्फाज है, पढ़ ही चुके हैं। चलिए, ये मुश्तक़ात है, क्या है मुश्तक़ात है। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। मुश्तक़ात ऐसे इस्मा, इस्म की जमा क्या है इस्मा, ऐसे इस्मा को कहते हैं जो मस्दर से बने हो, मस्दर से बने हो, ठीक है। जैसे खेलना से खेल, कोई हर्फ से जो बनता है उसे क्या कहेंगे मस्दर से जो बना है उसे मुश्तक़ात कहेंगे। खेलना से खेल, खिलाड़ी से मतलब खेलना से खेल खिलाड़ी, और कुछ मसाद से बनने वाले इसमें मश्तक और उनके मिसाल बढ़ाए जो है बोर्ड इम्तिहान में बहुत ज़रूरी है, पूछ लिया जाता है, तो इसे हम लेकर आए आपके लिए। तो ये मस्दर है, ठीक है। ये मस्दर है, और मस्दर से इसमें मुश्तक कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए
मस्दर से इसमें मुस्तक कैसे बनाते हैं। तो गिरना है, ठीक है, गिरना क्या है, तो गिरना मस्दर है और गिरना से इसमें मुस्तक क्या हो गया, गिरावट। आना से आहट और सीना से सिलाई, पढ़ना से पढ़ाई, उलझना से उलझन और तौलना से क्या हो गया, तौलना से तौल, ठीक है। और यहाँ पर ये मस्दर है और मान लीजिए आपको जैसे बोर्ड में पूछेगा क्या, 2 4 5 दे देगा, कहेगा मंदरजा झैल में से मंदरजा झैल मस्दर से इसमें मुश्तक बनाइए, तो आप जानेंगे तभी तो बनाएंगे। तो ऐसे बनता है, ठीक है। बनाना से बनावट, खांसना से खांसी और गरजना से गरज, घबराना से घबराहट, चुनना से चुनाव, पूछना से पूछ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मुश्तकात और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्या ख़त्म हो जाएगा। आज जो भी ग्रामर है, जिसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में ग्रामर, तो ये कवायद आज ख़त्म है। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे हम आपके लिए फिर से। थकना से हो गया थकावट, तैरना से तैराकी, तैरना एक तैरना और तैराकी मतलब बहुत सारे तैरने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर है ठहरना, ठहरना के मतलब हो गया ठहरा, समझना मतलब समझ, उतरना का इसमें मुस्तक क्या हो गया, उतार, जानना का जानकारी, उठना का उठान, जलना का जलन, उड़ना का उड़ान और बकना का बकवास। ये क्या हो गया, बकना से बकवास जो हो गया, बकना हो गया मस्दर, क्या हो गया मस्दर, और मस्दर से इसमें मुस्तक बकवास, ठीक है। बढ़ते आगे, आगे है दबाना से दबाव, तड़पना से तड़प और मुस्कुराना से मुस्कुराहट, मिलना से मिलन, नाचना से नाच, हारना से हार, डरना से डर, रखना से रखवाली, सजाना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, ठीक है। क्या हो गया, चढ़ना से चढ़ाई। तो ये ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये इतना ही, मतलब जैसे आपको रहेगा क्या, इसमें मस्दर 4 5 6 दे दिया, आपको कहेगा मंदरजा झैल से, मंदरजा झैल इसमें मस्दर से जो है इसमें मुस्तक बनाइए। तो गिरना है तो गिरावट, खेलना है तो खिलाड़ी, सजाना है तो सजावट, हारना है तो हार। तो इस तरह से आप बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।